डील होता था, ब्यूटी सैलून मतलब सारा उसमें आ गया, ब्यूटी सैलून के साथ होता था। उसके बाद ये जो हॉल वाले होते हैं ना, हाँ बैंक्वेट्स होते हैं वगैरह, अगर आप उनसे टाइप कर सकते हो ना तो भी बहुत ही अच्छी बात है। और जो कैटरिंग की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कैटरिंग वाले के साथ तो क्योंकि उनका ना ही सिर्फ शादियां होती हैं, बर्थडे पार्टीज, मुंडन, नामकरण, पता नहीं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और मैं पहले जहाँ पे मैं पहले कल्याण रहती थी, तो कल्याण में महाराष्ट्रियन लोग बहुत होते थे। उनका कुछ नहीं तो नामकरण मध्ये रेडी करायचा या ठीक है, कितना काही नको दिया, मतलब कुछ मत दो लेकिन बुलाओ मुझे, ताकि आप देखो कि मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, ठीक है। सो मेरे करियर की शुरुआत या आप बोल सकते हैं आज तक, अभी तो हम रिजॉर्ट्स उन सबके साथ टाइप करते हैं, अभी तो आज ऐसा है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बट पहले मैं उनके पास जाती थी और उनको बोलती थी कि भाई मुझे काम दो, और जैसे मुझे काम मिलने लगा और उसके बाद जो अभी सर आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, देन वी स्टार्टेड दैट, जिससे हमारा एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है। देखिए बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे भाई क्या है, छोटी सी इनकम नहीं भी आई मुझे चलेगा, नो, यू हैव टू गैदर ऑल द इनकम, तो ही आपका एक्सपेंस उससे निकलता है, ताकि जो बड़ी इनकम आप कमाते हो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीजों को एक बार मैं प्रैक्टिकल तरीके से दिखा रहा हूँ कि कितना अर्निंग कर सकते हैं। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द गोल ना, तो एक फिगर दिखना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा थ्योरेटिकल बता दिया कि आपको करना है, फिर आप करोगे नहीं। मैं कैलकुलेशन देता हूँ कि जो मैं अपना कर रहा था, अभी यहाँ पे सिर्फ आपका फिगर रखूंगा। एक रिजॉर्ट में शादी करने का कितना कॉस्ट आता है? जैसे अपने लेबर रिसोर्ट से बहुत अच्छा टाइप है, छोटा अमाउंट लेते हैं, बहुत ज्यादा लेंगे तो बहुत इनकम दिखने लगेगी। 10 लाख छोटा इनकम लेते हैं, ठीक है। तो 10 लाख मैंने लिया, 1 लाख हो गया, 10 लाख का इनकम लिया हमने एक रिजॉर्ट से। अगर वो 10% का कमीशन देगा तो मेरे को कितना कमीशन मिल जाएगा? 1 लाख रुपीज का। 1 लाख का तो यहीं पे हो गया ना। मैं ये क्लास 1 लाख अर्निंग का दे रहा हूँ, अगर एक रिजॉर्ट कोई आप रिकमेंड कर दो तो आपको 1 लाख करने हो गए, है ना। अगर एक कोई रिजॉर्ट को आप रेकमेंड कर दो, कोई भी आर्टिस्ट को आप बोल दो कि चलो वो रिजॉर्ट में कर दो, उसका रेट 15 लाख का है, मैं 10 लाख में करवा दूंगी। उनका कॉस्टिंग एक्चुअल में 2 लाख 2.5 लाख का ही है, ठीक है। चलो मैं आगे और बढ़ता है। मेकअप आर्टिस्ट को रेकमेंड करते हो तो कितना, अगर हेयर स्टाइलिस्ट हो आप मेकअप को रेकमेंड करते हो, या मेकअप हो तो हेयर को रेकमेंड करते हो, कितना चार्ज करेंगे? 10,000 10,000 लेते हैं, कम ही आप लेते हैं, ठीक है। कैटरिंग वाला याद रखना, मेरे को याद करना है। कैटरिंग का एक स्टोरी मुझे बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैटरिंग वाला कितना चार्ज करता है? 400 लोग हैं, पर प्लेट का वो 750 1000 रुपये के हिसाब से देखा जाए, है ना। 400 लोग का है तो वो 4 लाख रुपये चार्ज करता है। अगर वो छोटे शादी हो गए 2 लाख, मतलब अगर 200 लोग हैं तो कम हो जाएगा, तो एवरेज लेता हूँ मैं अच्छा शादी के लिए। इवेंट प्लानर, ये आपका सबसे, इसको याद रखो, इवेंट प्लानर आपको मल्टीपल ऑर्डर देगा। ये कितना चार्ज करता है? इवेंट प्लानर कितना लेता है? 1 लाख लेता हूँ नॉर्मल, वो कुछ डेकोरेशन का, डिजाइनिंग का 1 लाख, कम से कम अमाउंट लेता हूँ, ठीक है। डेकोरेशन वाला चलो बहुत कम में कर देता है, आजकल डेकोरेशन का कंपटीशन हो गया है, वो पूरा शादी को 50,000 में ही निपटा देता है। एंकर, आजकल ये मतलब मुझे नहीं मालूम है कि एंकर रहते हैं, लेकिन आजकल वो एंकर और सिंगर ये दो नया चीज है, लेकिन वो कम में ही रहता है। जैसे अपना जो एक पहचान का एंकर है नितिन, वो 20,000 लेता है एक दिन का, ठीक है। मेहंदी आर्टिस्ट का तो इनकम बहुत कम है, 5,000 लेती है ना। 5,000 लेते, कम ही लेते हैं। मेल आर्टिस्ट भी वही 5,000। लोग ब्राइडल पैकेज हम अपने सैलून में 10,000 लेते हैं, हम 12,000 का भी है लेकिन 10,000 लेते हैं। आउटफिट वाला क्या बात कर रही है, वो बिजल जाती है उसमें तो 80,000 90,000 का आउटफिट पहनते हैं, 40,000 लेते हैं, चलो एवरेज लेते हैं 40,000, चलो 50 लेते हैं। ज्वेलरी वाला
तो वो खैर गोल्ड पहनते हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एवरेज लेते हैं 50,000, है ना। 50,000 का ज्वेलरी पहनती है लेडी। फोटोग्राफर कितना लेता था जी शादी का? 30,000। चलो ठीक है, इतना लेता 30,000। कोरियोग्राफर का मुझे नहीं मालूम है कितना लेता, 10,000 लेता हूँ कम से कम, और सिंगर भी 10,000 के आसपास ही लेता हूँ। ठीक है, इतना बेसिक है। मैंने यहाँ कमीशन 10% रखा है जो हम चार्ज करते हैं, आपके लिए मैं और कम कर देता हूँ, चलो 5% ही आपको देगा। 5% दे देगा ना इतना, आप किसी को रेकमेंड करोगे 5% तो एटलीस्ट दे देगा। 5% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक रिजॉर्ट से और ये सबसे मिला के आपका ऑलमोस्ट 87,000 का इनकम है, या रिकमेंडेशन का जो आप रेकमेंड कर रहे हो, जिसमें हम छोड़ देते हैं। डीजल गाड़ा मेरे को नहीं छोड़ता है, मेरा इसका इनकम बहुत ज्यादा है। वो रेकमेंड करे उससे अलग इनकम है, लेकिन हम रेकमेंड करके भी उससे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। दैट इज वन पार्ट ऑफ योर अर्निंग, जिसमें हम चाहते हैं ज्यादा दोस्ती करते हैं, फोटोग्राफर दोस्ती कर लेते हैं और एंकर से सिर्फ दोस्ती करके टाइम वेस्ट करके खत्म कर देते हैं, उससे ज्यादा स्टेप में नहीं बढ़ते हैं। अगेन आई एम सेइंग गो फॉर द रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशन ही बनाना पड़ेगा। आप उनको 2 ऑर्डर दोगे, वो फिर वो रेकमेंड करके वो ऑब्लाइज होके आपको रेकमेंड करेगा। अभी ये सोचो कि अगर महीने में इन लोग से 14 पॉइंट सीखा, 14 पॉइंट्स में अगर वो आधे लोग भी आपको रेकमेंड करेंगे ना, तो 7 लोग का आपका 10,000 के हिसाब से 70,000 का इनकम तो ऐसा ही होगा। और जिसने आपको रेकमेंड किया है, समझो कि आपको एक कैटरिंग वाला ही लेते हैं, कैटरिंग वाले ने आपको रेकमेंड किया है, तो आप फोटोग्राफर वाले को बोलोगे भाई मेरा यहाँ पे शादी है, तेरा मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, उधर से इनकम। रिजॉर्ट वाले को बोलोगे, इसके वाले जितने भी हैं उनको बोलोगे चलो भाई तेरा करवाता हूँ। तो इंटरकनेक्ट आपको रहना पड़ेगा। दैट इज फॉर इंडिविजुअल रोल, मैं आपको इंडिविजुअल बता रहा हूँ, बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आपको 1 लाख रुपए की अर्निंग बाय डिफॉल्ट होनी ही है। इसके लिए जब बिजल का जब लाइव में बोला था ना, मैंने कहा कि 1 लाख है तो 5-7 लाख रुपए इजिली निकलेगा अगर आप वर्कआउट करोगे तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ है क्या? एक शादी में 1 घंटा पहले जल्दी जाने का है, घूमने का है, देखना होगा वाह डेकोरेशन इज सो गुड, कौन है डेकोरेशन वाला? मैं बात करो अरे यार क्या डेकोरेशन किया है। फोटोग्राफर वाले घूमते रहते हैं, बस 2-4 तारीफ कर दो तो ऐसे फ्लैट हो जाएंगे वो। उधर से क्या बोलो, घर का रहेगा ठीक है, 1-2 जगह, कितना जगह पे रहेगा होगा। अभी मैं दूसरा जब सेमिनार की बात करूंगा तो बताऊंगा आपको, तब बोलना घर का रहेगा, वो घर का ही चाहिए। तो ये मल्टीपल फैक्टर से आपकी अर्निंग जो है लाख रुपए की, आप ब्राइडल छोड़ दो, ब्राइडल आप नहीं भी करोगे ना, रेकमेंड करके भी लाख रुपए निकाल सकते हो। बट योर कोर प्रोफेशन इज ब्राइडल, सो दैट ये 14 लोग में अगर 2-2, 3-3 भी आपके पास, अगर आपके पास पहचान करेंगे, जैसे अपने पास एक एंकर है, एक्सपो वाले एंकर में आपने देखा था, एक्सपो में किसी ने देखा, इतना जॉली किस्म का आदमी है कि कहीं से भी वो सीधे बोलते हैं वहाँ चलोगे डायरेक्टली, कितना गारंटी लेगा वो करना है, ये करना है। लेकिन अब क्या है, बिजल में शेड्यूल इतना टाइट है कि हम नहीं निकल पाते, अदरवाइज वही मेरे को 10 से 12 ऑफर दे देते। तो ये सिर्फ मैं एक एंकर की बात कर रहा हूँ, जो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, एंकर बहुत लोग शादी में रखते हैं, वो इतना रिकमेंड करता है। तो अगर इस सब से हम रिलेशन बनाएंगे, आपका ब्रांडिंग भी बढ़ेगा, आपके सोशल पहचान भी बढ़ेंगे, और आपके पास तो फिर अनलिमिटेड ऑर्डर आएंगे, फिर इंस्टाग्राम और ये सब चीज जरूरत ही नहीं। लेकिन और फेम आपको वो करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया? वो स्लाइड चेंज करो, इसमें जाओ डायरेक्टली। ओके, तो रिलेटेड बिजनेस समझ में आ गया ना आपको? इसमें एक्टिविटी में वर्क करना है आपको चाहिए, तो ये इसका मैं एक्सेल शेयर कर देता हूँ, आपको अमाउंट डालना है, किससे कितना परसेंटेज रखना है, कुछ भी नहीं करोगे तो ये 14 पॉइंट जो आपने लिखा, नेक्स्ट में अगर एक भी ब्राइडल हो रहा है ना, उसमें 3-4 लोगों से भी आप रिलेशन बना लोगे, आपका जो है बिजनेस और आपका मार्केटिंग चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, कन्वर्सेशन भी होता है। हम काफी फ्रेशर है, अगर हम इमीडिएटली जाके हम उनसे बोलेंगे तो वो अभी फॉर एग्जांपल मैं कैटरर्स वाले के पास जाऊंगी तो वो मुझे डायरेक्ट बोलेगा हमारा तो नाम है सुल्तान, हम फिर आपके साथ ऐसा करें। ठीक है, गुड। कितने लोग बोलेंगे? तो चलो ओके, इसमें जमीन नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो नहीं वो अच्छा, इसके लिए मैं बोला था एबीसी वाला आपको नहीं समझाया, कोई बात नहीं। और यू आर डिप्लोमा स्टूडेंट,
ठीक है, डोंट वरी, मैं तेरे को बता दूंगा, उसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है। देखो अभी कॉन्फिडेंस की बात आई ना, व्हेन यू हैव नॉलेज यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। लुक वाइज बहुत ज्यादा हैंडसम तो नहीं हूँ, है ना, एवरेज ही हूँ। तो जब तक मैं 10-12 में था मैं कॉन्फिडेंट लो और ये न था। अभी मैं, मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि कंपनी का सीईओ भी बैठेगा ना, देन आई कैन डील। अगेन देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, जो एक होते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे वर्ड को मेरे नहीं होती, बट मैं कॉन्फिडेंस लेवल को इतना हाई करके रखता हूँ कि बाहर वाले के पहले से मैं उसको डाउन कर दूँ। तो कॉन्फिडेंट आपको इनबिल्ट कर, जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा उस चीज के बारे में और क्लैरिटी हो जाएगी तो अपने आप डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज बाकी कोई तो हाथ थोड़ी उठाने वाला या कुछ बोलने वाला, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी। कल का लाइव में कल लोगों ने मैसेज किया था और क्या कुछ 2-3 मैसेज मुझे याद है, उसने बोला था कि खुद का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, दूसरे के मैनेजमेंट से सिखा रहे हैं। एक ने बोला मेरे पैसे बर्बाद हो गए। देखो विजय हमेशा बोलती रहती है वकील बनाओ, वकील बनाओ बोलती है ना, इसकी लाइव देखना कि अपने लिए वकील बनाओ जो आपके लिए बिजनेस ला के देंगे या फिर आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक स्टेप आगे बोलना भूल जाती है, आपको वकील किसको बनाना है, किनको बनाना है बताओ? ऑडियंस नहीं, जज है वो। आपका वर्क प्रमोट करने के लिए आप क्लाइंट नहीं है, वो जज है। हाँ याद रखना, वो आपके एक्टिविटी पॉजिटिव चीजों को 10 चीजों को देखेंगे, एक नेगेटिव चीज को सीधा ड्रॉबैक करेंगे। वो जो जज है ना वो पहले जज में, अभी सचिन तेंदुलकर अगर आउट हो गया तो वो 10 सजेशन दे देंगे कि सचिन को इस पर इस तरह खेलना चाहिए था, सचिन को ऐसे खेलना चाहिए था, सचिन को स्टेप लेना नहीं चाहिए था, उसको फील्ड में उतार दो तो वो खैर बैट भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन क्या लगा, जज लोग बहुत रहते हैं, वो जज लोगों को आपको वकील बनाना है तो आपको पॉजिटिव रह के ही बना सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। फुल ऑन दुनिया नेगेटिव है, आपको सर्वाइव करना है, आपका थॉट प्रोसेस बड़ा है, आपको आगे बढ़ना है, देन यू शुड हैव कॉन्फिडेंस और आपको क्लैरिटी होना चाहिए। बाकी तो लोग हैं पीछे निकालने के लिए, आपको फैमिली वाले निकाल लेंगे, आपके रहते हैं ना रिलेटिव, आगे आगे बढ़ोगे तो बिजनेस के साथ तो बहुत होता है। ओके, रिलेटेड बिजनेस समझ में आ गया? क्या हो गया, नेक्स्ट करो। ठीक है, ये पॉइंट मुझे पहले बताना चाहिए था, फिर भी बता रहा हूँ। ले रहा है अभी ये फिर से मैं बेसिक ले रहा हूँ, मैं ये लेके चल रहा हूँ। यू आर फ्रेशर, यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट, यू डोंट हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यू डोंट हैव फॉलोअर। अभी जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं? एक प्रोसेस तो हो गया कि अगर आपके पास थोड़े बहुत अगर 1-2 ऑर्डर आते हैं तो आपको वहां से जो मल्टीपल 14-15 लोगों का नाम लिखा उनसे आपको रिलेशन बिल्ड करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी कैसे स्टार्ट करें? डायरेक्टली आपको ऑर्डर नहीं आएंगे तो कहाँ पे आपको वर्क करना है? देन यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्टैक्ट। अभी ये कॉन्टैक्ट फिर से ये फ्रेमवर्क है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आप लिखोगे। फर्स्ट लिखो कि 10th तक में आपके पास कितने फ्रेंड थे, अप्रोक्स नंबर लिखो सिर्फ। अप टू 10th तक में आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं उसका नंबर लिखो। 15 थे तो भी 12 लिखो, कम से कम लिखो, जल्दी लिखो। ऑनलाइन पीपल आल्सो लिसनिंग। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब विजय से मैं मिला था ना तो सबसे पहले मैंने वही बोला था कि तुम्हारे पुराने कितने इंक्वायरी है उसका लिस्ट दो, उसके पास नहीं था, ढूंढो। फिर वो पेपर इधर से 2-3-4 पेपर निकाल के उसने मुझे दिए, फिर उसको मैंने नंबर को सेग्रेगेट करके एक्सेल में डाल के फिर प्रोसेस में बताता हूँ, वही करना है। ठीक है, तो आपके पास 10th तक कितने फ्रेंड थे, 12th तक कितने फ्रेंड थे, देन ग्रेजुएशन तक कितने फ्रेंड है, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो 12th तक आपके कितने फ्रेंड है, वो लिस्ट बनाओ। क्विकली सिर्फ नाम लिखो, बाद में लिस्ट अपने बना लेना, वो बाद में घर में करना। नेक्स्ट, मम्मी साइड में कितने आपके फ्रेंड हैं? हाँ, मम्मी साइड के रिलेटिव, मतलब मम्मी की बहन क्या हो गई, मौसी। मौसी साइड में कितने आपके रिलेटिव हैं? सिमिलरली पापा साइड में कितने रिलेटिव हैं? ये डायरेक्टली आपको बिजनेस देने वाले हैं। ठीक है, आप अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनोगे ना तो आपके मौसी का भी सीना चौड़ा हो जाएगा, तो मेरी बहन का बेटी है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट बिजनेस, पापा वाले तो पापा तो गदगद हो जाएंगे, अरे मेरी बेटी है, अब क्या, अरे ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये लिस्ट आपको चाहिए।
लिख लिया आपने? मुफ्त में करवाते हैं, ठीक है, वो भी चीज कोई बात नहीं, मुफ्त में करवाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुफ्त में करवाने दो। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना लिस्ट बना लो, मुफ्त में करवाएंगे ना, उससे भी मैं बिजनेस जनरेट करवा दूंगा। नोट डाउन करो, अगर मुफ्त में करवा रहे हैं ना, तो मुफ्त में करवा, देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई मुफ्त में करवा रहा है ना, मतलब ही इज हाईली ऑब्लाइज। अभी आपको बोलोगे इधर घूमो, ऐसे बैठो, वो करेगा ना, वो करेगा, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करता हूँ, ठीक है। चलो, कितना लिख लिया अपना? 10। लिसन, ऑनलाइन पीपल आल्सो राइट डाउन, 10th में अपने कितने फ्रेंड थे, 12th में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, अब उससे ज्यादा हायर एजुकेशन हो तो वहां का भी लिख लो। देन आपके पेरेंट साइड में, होम साइड में कितने हैं, फादर साइड में कितने हैं, स्टिल आपके पास भाई बहन है तो उनके साइड में कितने फ्रेंड सर्कल हैं उसका लिस्ट बनाओ। थोड़ा सा बेसन बनना पड़ेगा, हो सकता है कि भाई का दोस्त रहेगा तो बोलो उसको क्यों शेयर करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुमको ब्राइडल ऑर्डर आ रहा है ना, ब्राइडल ऑर्डर आ रहेगा तो थोड़ा सा बेच सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट चाहिए, तो ये लिस्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो वर्स्ट में तो 100+ हो जाएंगे, है ना। देन अगर आप इस फील्ड में न्यू नहीं हो और थोड़े से भी ओल्ड हो, आपके पुराने कितने इंक्वायरी आए हैं उनका लिस्ट बनाओ। कोई भी इंक्वायरी अगर आपने बुक नहीं किया, दैट्स ओके, आपसे बुकिंग हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका लिस्ट चाहिए। इंक्वायरी हुआ, आपसे बुक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका लिस्ट बनाओ, वो आपके फ्यूचर क्लाइंट। तो अगर ये मिला जुला के अगर 100-150 हो जाते हैं ना, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वीक में आप कितना मेकअप करते हो, वो यहाँ पे वर्क करेगा, आपके वर्क को यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है। उनके माइंड में सिर्फ आना है यू आर मेकअप आर्टिस्ट, इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस तो अपने आप जनरेट होगा, लेकिन वो डेडिकेशन के साथ करना है। वो विजय कहीं पे भी रहती है ना, वो प्रैक्टिस करती है, कितने इंटरनेशनल क्लास करती है, आने के बाद मेरे पहले क्वेश्चन रहता है वो सेम चीज रिपीट करके दिखाओ। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। स्टार्टिंग में बताया कि 100% वो सिखाएगा, 80% ग्रैब करेंगे, सेम डे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो विजल आने के बाद कोई भी इंटरनेशनल क्लास, फिर भी 2-3 क्लास कैंसिल हो गए उसके करने के बाद, सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन वही, कुछ नहीं, पहले वो बनाओ फिर बाद में सोचिए। ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी हो, जब तक कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो, जब आपको लोग सिर्फ 5 पन्ने नहीं आते तब तक प्रैक्टिस करो, राइट। कॉन्टेक्ट लिस्ट क्लियर हो गया। अभी ये सारे चीजों का मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, दोनों को इंटरलिंक करूंगा मैं आगे, इसके लिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया लिस्ट में आपको क्या कर सकते हो, आप सिर्फ प्रमोट करते हो अपने वर्क को, ठीक है। ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो दूसरा एक मैंने सबसे बड़ा चीज बताया आपको, इनकम का, रिलेटेड बिजनेस का बताया, वहां से आपको लाख रुपए की अर्निंग दिखा दी, दूसरी लाख रुपए की अर्निंग आपको यहाँ पे। सिंपल सा चीज है। अच्छा, इससे मैं एक चीज और बताता हूँ, बताऊंगा मैं, मेरे को याद कराना। पुणे का हमारा जो ब्रांच खुला आपको मालूम है कितना खर्चा आया होगा अप्रोक्स? करोड़। ठीक है, 0 इन्वेस्टमेंट, एक सिंगल रुपये नहीं लगा उसमें, वही सिखा रहा हूँ। बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल, फिर बताना कि लगा कि नहीं लगा, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ मैं वो थ्योरेटिकल वो ज्ञान देने वाला काम नहीं करूँगा। जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं आगे के ब्रांचेस का प्लान कर रहा हूँ, आगे ब्रांच की मेरी प्लानिंग चल रही है, वहां पे कहीं पे मैं पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। जैसे स्टार्ट करूंगा पैसा आना चलो, नो इन्वेस्टमेंट, वही स्टडी में बता दूँ। मुझे मालूम है, मैं अगर आप रेंट पे ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, तुम बताना कि देना पड़ रहा है कि नहीं, तो पता नहीं, बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है। ऑनलाइन पीपल ऑल्सो लिसन केयरफुली कि कैसे 0 इन्वेस्टमेंट से, एक तो मैंने स्टडी बता दिया कि आपको 1 लाख रुपए अर्निंग करने के लिए रिलेटेड बिजनेस में आपको कूदना ही पड़ेगा। मैं आपका
जो कोर एक्टिविटी है ब्राइडल, दैट इज सेपरेट। अब 10,000 चार्ज करो, 15,000 चार्ज करो, 20,000 चार्ज करो, उसमें नहीं जा रहा हूँ। आपको साइड से ही 1 लाख रुपया आ जाएगा, जो मैंने बताया उसमें वर्कआउट करोगे। सेकेंड स्ट्रेटजी है ये सेमिनार। तुम ध्यान से सुनना, पुणे का स्टोरी आपको खुद बता दूंगा मैं। अभी बताओ, एक सेमिनार करने के लिए क्या चाहिए? बोलो, लिखते जाओ। चलो चलो चलो, ये प्रैक्टिकल करते हैं। एक सेमिनार करने के लिए क्या चाहिए? एक एक करके। ये क्या चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस। ठीक है, लिख लो प्लेस। और क्या चाहिए? एक सेमिनार करने के लिए हमें प्लेस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? ऑडियंस, क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट। क्लाइंट और क्या चाहिए? मॉडल। ठीक है, चलो मॉडल। टीम भूल जाओ, यू आर अलोन। आपको सेमिनार करना है ना, आपके पास कोई नहीं है, आपके घर वाले ही हेल्प कर सकते हैं। म्यूजिक लिखते जाओ। इलेक्ट्रिशियन चाहिए? नहीं, ठीक है, वो आपका, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग, ठीक है। फोटोग्राफर, ठीक है। हाँ, कैटरिंग, जो मैं बात कर रहा था ना, कैटरिंग लिखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस, और कुछ चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया नहीं, आर्टिस्ट चाहिए। आपके सेमिनार में कौन आएगा? जब तक आप एक फेम्ड आर्टिस्ट नहीं बनते हो तब तक नहीं आएगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एट प्रेजेंट। अभी आपको सेमिनार करना है ना, तो आप एक आर्टिस्ट लाके सेमिनार करोगे, नॉट जब तक आपका वो लेवल नहीं बन जाता। ये मैं बेसिक ही बता रहा हूँ ना। अभी से ही आपको इतना फेम में हो तो 1 क्लास की जरूरत ही नहीं थी, राइट? मीन्स जो न्यू डिप्लोमा पास आउट है या फिर अभी जो लर्नर है, जिनके पास महीने के 10 ब्राइड नहीं आते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 10 या 5 ब्राइड नहीं आते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ क्या करना है। हाँ बताओ। ये जो मॉडल की जगह का आप आर्टिस्ट बोल रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, समझ में आ रही है इतने? अभी यहां से आपका फिर से 1 लाख रुपया अर्निंग होगा। उल्टा हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग का जाएगा ही। कहीं नहीं जाएगा। मेरे क्लासेस में नो इन्वेस्टमेंट, कहीं पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो हाँ वही हाँ। प्रैक्टिकल ठीक है, प्रैक्टिकल फिर से हम एक्सेल निकालते हैं। अलग से एक्सेल दिखाओ, कैलकुलेट करते हैं। आपने जो पॉइंट लिखा है वही पॉइंट लेता हूँ मैं। चलो एक सेमिनार की बात करते हैं। सेमिनार में जो मेजर कॉस्ट जाता है, मेजर कॉस्ट जो जाता है, हॉल का कॉस्ट जाता है। सबसे ज्यादा कॉस्ट जाएगा हॉल और फूड का, और जो जाएगा आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट आप पे डिपेंड करता है कितना बार्गेन कर सकते हो। लिसन एवरीवन, अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। 200 पीपल का सेमिनार का जो मैंने पुणे में किया था उसका ही बता रहा हूँ। मैडम एक्चुअली हम लोग को है ना सेट का नहीं दिख क्या आप बैठो ना नहीं दिख रहा है? पीछे कर दो, पीछे। अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है, अभी प्रैक्टिकल लेते हैं। हम एक सेमिनार कर रहे हैं, अपना अपना सिटी ले लो। अपने सिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। 4 लाइन का है। हॉल का कॉस्ट जनरली कितना आता है? नहीं, इतना कम नहीं आएगा। हॉल का कॉस्ट एवरेज जो हॉल का कॉस्ट है, देखो दो चीजें हैं। लिसन। एक दिन का हॉल का कॉस्ट दो तरह के हैं। एक तो उनके पास खुद का कैटरिंग लेना ही पड़ेगा, तो वो हॉल का कॉस्ट नहीं लेते हैं, वो फूड में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा, वो हॉल का मिनिमम चार्ज लेते हैं 10,000 रुपया, 20,000 रुपया ऐसा लेते हैं। जो 200 कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल हॉल का जो प्राइस है वो, नहीं रुको ना,
फुल डे का मैं ले रहा हूँ, तो वो उसने लिया कितना, 20,000 लिया, मैं ज्यादा से ज्यादा लेता हूँ, तो भी आपका मैं 20,000 लेगा वो, 20,000। ठीक है। दूसरा, आर्टिस्ट का फी। आपके पास जितने आर्टिस्ट के नाम जानते हैं उनका पैसे निकाल दो। जैसे बिजल मैम 1 लाख रुपए लेती है, चलो उससे थोड़ा और चलो आप लोगों ने बार्गेन किया, उसको बोला तो बिजल मैम बोले चलो आपके लिए मैं 80,000 में आ जाता हूँ। या फिर कोई और आर्टिस्ट है, जनरल आर्टिस्ट का जो फी है 50,000 है। जैसे और कौन आर्टिस्ट नाम बताओ, का रेट मुझे मालूम, बताओ नाम बताओ। दिया होता 60,000, 60,000। और रजनी तो सस्ते में आ जाएगी, वो छोड़ दो। और अगर वो सस्ते में आ जाएगी, उसके मतलब क्लाइंट लाने में कोई डिफिकल्टी पड़ेगी। और कोई फैमिली में कविता पटेल, वो भी 50 के अंदर आ जाएगी। हाँ, वो 50,000 के आसपास में सब आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एवरेज प्राइस 50,000 लेता हूँ। उनका रेट डिस्क्लोज मत करना, वो मेरे को ऑर्गेनाइजर बता देते हैं कि आप इतना ज्यादा चार्ज करो, ये इतने में आ जाते हैं। ठीक है। फूड का कॉस्ट नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, अलग लेता हूँ। चलो हॉल में इंक्लूड भी रहता है, लेकिन मैं अलग से लेता हूँ कि चलो पर हेड का 100 रुपीज का, आप दोपहर के टाइम पे बिरयानी और टी जैसे 100 रुपीज का, तो 200 लोगों का अलग से 20,000 रुपया चार्ज करता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा लेकर चल रहा हूँ, आपका कम में ही हो जाएगा। या फिर अगर जो मैंने पहले स्टेज रेटेड बिजनेस में बताया कि अगर आपने रिलेशन बना लिया तो कैटरिंग वाले को आप ऐसे ही बुला लो ना कि जो आप बिरयानी का राइस ले लेना भाई, तुम रख दे, अपना ही खुद का सेमिनार है, आप कितने सस्ते में कर सकते हो। फोटोग्राफर सेम रिलेशन है तो आपका सस्ते में आएगा, अदरवाइज फोटोग्राफर का 10,000 मिनिमम तो जाएगा ही। हाँ, वेरी गुड। आप सेमिनार कर रहे हो, आपके पास रिलेटिव है, सस्ते में निपट जाओ। ठीक है। डेकोरेशन में यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, क्योंकि उसका जो हॉल सेटअप है वो सब कुछ स्टेज लाइट कैमरा सब कुछ रहता है आपका। फोटोग्राफर तो कैमरा लेके आ जाएगा, म्यूजिक सिस्टम रहता है, तो डेकोरेशन में ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। फिर भी मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 10,000 का, और मैं कॉस्ट लेके चलता हूँ। और सर्टिफिकेट वगैरह और कुछ जो छोटे है, कोई आर्टिस्ट आया तो वो फुलझड़ी निकालना, बम फोड़ना, वो सब में और 10,000 का मैं कॉस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, आपका कॉस्ट कितना गया, 1,20,000 रुपया, राइट। कम जाएगा, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। अभी मॉडल्स का मैं दूसरा स्टडी बताता हूँ। मॉडल समझो, इसी में आप मॉडल का फ्रेम मिल जाएगा, अच्छा आर्टिस्ट मिलेगा तो उसके पीछे मॉडल लाइन लग जाते हैं। जैसे बिजलगढ़ में कोर्स में मॉडल हम थोड़ी पे करते हैं, वो तो ऐसे ही आते रहते हैं, अपने स्टूडेंट के लिए भी आ जाते हैं। आर्टिस्ट के साथ जुड़े रह जाओ तो वही बहुत चीज है, तो मॉडल का कॉस्ट नहीं जाता है, वो मिल जाता है। अभी एक सेमिनार में हम, अच्छा सेमिनार में, जैसे आप बोल रहे हो जो भी नाम बताया आपने, पारुलगढ़, जिया, सोता, जो भी है, उनके लिए आप करते हो तो कितना फी होना चाहिए पर हेड का? मिनिमम टू मिनिमम 500 में वो जो 500 वाला कौन रहता जानते हैं, वो जो चारों साइड में शादी वाला टेंट डाल के स्टेज लगा देते ना, उसमें होते थे। अभी थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, इसी रूम चाहिए। चलो ठीक है, 1,000, 1,500 और 2,000 तीन कैटेगरी लेते हैं। एवरेज 1,500, 1,500 रुपये एवरेज लेते हैं हम। 1,000, 1,500 और 2,000 को अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो 1,500 रुपया आएगा। ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट हो गया कितना, 1,20,000। 200 लोग हैं, पर हेड का कॉस्ट कितना हो गया आपका? कैलकुलेशन देखो, टोटल कॉस्ट आपको अगर दिख रहा है, टोटल कॉस्ट 1,20,000 रुपया, आप 200 लोग को लेके आ रहे हो, तो मतलब पर हेड का कॉस्ट आपको 600 रुपया पड़ रहा है। आपको सेमिनार का फी आपने रखा है 1,500 रुपया, पर हेड का प्रॉफिट आपको 900 रुपया है। कितना नेट प्रॉफिट आपको हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 900 पर हेड हो रहा है। और कट कर लो और खर्चे बढ़ाओ, 1.5 लाख का तो प्रॉफिट है ना। मान लो किसी को आपने 1-2 को फ्री दे दिया कि चलो तुम 1,500 में 200 रुपये कम दे देना, थोड़ा करने के बाद भी 1.5 लाख का प्रॉफिट है।
अभी ये बताओ, अभी इसका मार्केटिंग करने के लिए आपको इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम पर डालो। समझो एग्जांपल लेते हैं, बिजल मैम को आप कर रहे हो सेमिनार, तो बिजल मैम को अपने पोस्ट डाला, बिजल मैम ने एक वीडियो नोट दे दिया, क्योंकि आर्टिस्ट को अगर आप 50,000 1 लाख रुपए दे रहे हो तो आर्टिस्ट एक वीडियो वाइब देता ही है। मतलब जो भी जिसका भी आप सेमिनार कर रहे हो, देखो इसका जिसका भी आप कर रहे हो, वो आर्टिस्ट आपको 3-4 चीज देगा। एक, अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी, मल्टीपल स्टोरी देगा, अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक में आपका वीडियो बाइट देगा, और वीडियो बाइट को आपको अपने जो अभी क्लाइंट लिस्ट बनाया है, जो अपने अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया, उसमें आपको सर्कुलेट करना है। दूसरा, उससे पहले जो हमने बात किया रेटेड बिजनेस में, उसमें सर्कुलेट करना है, उनसे आपको आ जाएगा, तो 200 आपका बुकिंग इजिली हो जाएगा। इंटरलिंक है, समझ में आ रहा है? आपका फादर क्यों नहीं हेल्प करेगा कि मेरी बेटी इतना बड़ा सेमिनार कर रही है, 10 लोग एटलीस्ट तो बुकिंग वही करवा देंगे। उसके फ्रेंड सर्कल, आपके भाई बहन, आपके मम्मी साइड में, वहां से आपको 10-20 बुकिंग आ जाएगी, कम से कम लो 10-20, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम ही लेता हूँ। दूसरा कि अगर बिजल मैम का 10-12 वीडियो, मतलब 2-3 वीडियो आ जाएगा, स्टोरी आ जाएगा, तो इंक्वायरी आपके पास बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, वहां से बुकिंग आपकी आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, नेटवर्किंग जितने भी हमने लिखा, इवेंट वाले हैं, उनको पास सब शेयर करो कि भाई मैं कर रही हूँ सेमिनार, तो वो भी आप उनकी नज़र में भी आप ऊपर बढ़ गए कि नाउ यू आर अरेंजिंग ए सेमिनार। ठीक है, तो मैं 200 लिया, 250, 300, 400 जितना बुकिंग ले लो, 200 भी लेते हो तो आपको 1.5 लाख का इनकम है। महीने में एक सेमिनार करो, हर महीने में एक ही सेमिनार करो, आपको 1.5 लाख का इनकम। कुछ नहीं करना है, यही स्टडी है, सिंपल सा है। कहीं पे भी रॉकेट साइंस है क्या? बहुत डिफिकल्ट लगा क्या कहीं पे? स्टेप बाय स्टेप हमको लगता है कि सेमिनार नहीं कर सकते। आप जब आर्टिस्ट से पहला प्रोसेस में आप आर्टिस्ट और हॉल दो ही जगह से बात करो, क्योंकि हॉल का कॉस्टिंग सबसे ज्यादा आता है, और आर्टिस्ट आप बार्गेन करो कितना कर सकते हो, है ना? वही भी है, बहुत बार्गेन होता है, क्योंकि सबको बिजनेस चाहिए। एक आर्टिस्ट छोड़ो, दूसरे के पास पहुंचो, कविता पटेल के पास पहुंचो, तीसरे के पास पहुंचो, चौथे के पास पहुंचो, लेकिन ऐसे आर्टिस्ट के पास पहुंचो जिसका मार्केट में थोड़ा सा नाम है, ताकि आपके पास कम से कम 100 बुकिंग तो इजीली आ जाए। ये प्रैक्टिकल हमने 2 जगह पे ट्राई किया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी अपने पास अभी ऑनलाइन में अपने पास गीता है, रीता जोशी है, कच्छ की स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, उसने किया था। अमरावती में जो हमने, वो भी डिप्लोमा स्टूडेंट थी, उसने भी किया था। नागपुर में मास्टर क्लास किया था उसने, अपनी डिप्लोमा स्टूडेंट है, तो हमने थोड़ा चलो भाई लिबर्टी दिया, प्रमोट किया अच्छे से। आज वो उसके खुद के बिजनेस सेटअप करके बैठी उसने अमरावती में। उसने तो अपना एकेडमी डाला ही डाला, अपने प्रोडक्ट सब भी डाला, यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट भी जाता है, तो फिक्स हो गया। अगर आपको मैं दूसरे में बोलूँ कि लाख रुपए का इनकम तो कहीं गया क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कुछ? 2 बैक टू बैक स्टडी बताती है रिलेशनशिप मार्केटिंग करने से क्या होगा, सारी चीज कनेक्ट करके मैंने बताया, जीरो से बताया कि कहीं नहीं कुछ। ठीक है, और पीपीटी लगाओ। Here I will just add one point. यस मैम, प्लीज कम। Yeah, हमारे जैसे कि सर ने बताया कि सेमिनार्स जो करना होते हैं, मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, भुज कच्छ में किया था, छोटी सी सिटी में। रीटा जोशी यहाँ पे ही है क्या? रीटा जोशी, गुड, वेरी नाइस। सो रीटा जोशी हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, बहुत ही टैलेंटेड थे। उन्होंने कहा, छोटी सी भुज मतलब बहुत छोटी सिटी है, ठीक है, वहां पर उन्होंने कहा मैं आपका सेमिनार करूंगी मैम, मैं करूंगी। ठीक है, स्टूडेंट है तो हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट को। सो रीटा जोशी ने जब वहां पे सेमिनार किया था, एक सिंपल बताइए, मैंने तो बोला, मैंने तो मेरा काम दिखाया वहां पे कि मेरा क्या काम है, बट क्या भुज से स्टूडेंट मेरे वहां तक आएंगे? बहुत ही कम आएंगे, सवाल ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम आएंगे। जिसको आना है वो आएंगे, मुझे दैट्स ओके। बट मैंने वहां पे कहा कि अगर आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, माय डिप्लोमा स्टूडेंट इज हियर, दैट इज रीटा जोशी, मैंने कहा, ठीक है। सो आज रीटा जोशी ने 1-1.5 महीना कितनी ज्यादा मेहनत की थी, व्हाटएवर, शी वर्क सो हार्ड। नाउ वी आर प्लानिंग टू ओपन ए ब्रांच विद हर। मैं बात कर रहा था, कैन यू अंडरस्टैंड? भुज, और भुज में यहाँ तक रीता बोल रही थी कि जब तक, मतलब मुझे भी याद नहीं, मैं आपको बता, समझो मैंने 21 तारीख को मेरा वहां पे सेमिनार है,
तो मैं जब 19 को निकली और मैंने स्टोरी डाला कि फाइनली मूविंग फॉर भुज, तब लोगों ने उनसे टिकट ली। तब तक उनको 1 महीना उन पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि रीटा जोशी करके कोई पर्सन है जो बिजल मैन को भुज में ला सकता है। Can you understand? That is a thing. But now you can see the power, how it is. ऐसे हमने मल्टीपल सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स के साथ ही किया हुआ है। सो वहां पे यू नो बेनिफिट हो जाता है, डायरेक्टली लेवल अप हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी आर जस्ट शेयरिंग, अभी फिलहाल हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं ना, एक्चुअली जो रवि सर शेयर कर रहे हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप ये ना समझो कि अरे ये तो ऐसे ही शेयर कर रहे हैं, थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है। नो, ऐसा होता है, लोग उससे पैसे कमाते हैं। आपको वो करना पड़ेगा, यू नो, स्ट्रेटजीज के साथ आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वे जो आपको नॉर्मल लोगों से अलग कर सकता है। अदरवाइज मैंने हमेशा कहा है कि आप एक चीज है जो ट्रेंड के साथ जाओगे, अरे ऐसे मुझे क्लाइंट से ऑर्डर मिलेंगे, ऐसे ऑर्डर मिलेंगे, इंस्टाग्राम में डालूंगी ऑर्डर मिलेंगे, नहीं ऑर्डर मिलेंगे। भेड़ बकरियों की तरह जाओगे तो उसी के झुंड में रह जाओगे। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए स्ट्रेटजीज होते हैं कि कैसे अलग कर सकते हैं, एंड दिस इज अ प्रूवन स्ट्रेटजी जो हमारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। ये जो कनेक्शन के साथ हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, जो सेमिनार्स के साथ जो सर आपको बता रहे हैं, ये कितनी बड़ी चीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? दिस इज इंटरनल वी आर शेयरिंग विद यू। मीन्स ये चीजें नहीं बतानी चाहिए। हम अपना नहीं बता, मुझे मालूम है मैंने क्या बोला। मैं अभी इतने लोग हैं, 40 लोग हैं, और यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 100 है। मुश्किल से 10-15 लोग ट्राई करेंगे। ट्राई ही 10-15 करेंगे, सक्सेसफुल आई डोंट नो, क्योंकि वो एक बार नहीं कर पाएंगे तो वो छोड़ देंगे। हम होते ही उसके लिए है ना कि ट्राई नहीं करते। आज सुनोगे आप हमारे, आपको लगेगा हाँ कितनी सही बात बता रहे हैं, मुझे करना चाहिए, बट करो ना। चाहिए ये थॉट है, करोगे वो एक्शन होता है, वो नहीं करोगे। आई एम सॉरी मैं इतना नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन ये जनरली ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ठीक है। और वो करने के बाद एक बार करोगे, नहीं सक्सेस हो पाओगे तो वो छोड़ यार, कौन करेगा, जाने दे, वही बैठी रहती हूँ, कब एक पॉइंट आएगा और मैं आगे बढ़ूंगी। That's the thing, you know? नहीं मैम, हम कोशिश करेंगे। वाह क्या बात बोली। ऐसे इतना बोल भी दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलो तो सही करेंगे। कोशिश करेंगे, हाँ, से इतना कुछ सारे लोग। तो सर ये जो टिकट सवाल है वो कैसे ये करना? शेयर कैसे करना बताया ना आपको, डायरेक्टली इंक्वायरी बताया। यू कैन गो सी अगेन। सुनो, व्हेन यू हायर ए आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट आपको वीडियो वाइट्स देता है और स्टोरी देता है। आपको इंक्वायरी वहां से आ जाएगी। सॉरी क्या बोल रहे हैं? साइंटिस्ट ग्रुप भी अपने अकाउंट पे लगा है। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? आपका नंबर रहता है। मैं दिखाता हूँ। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो हेलो सर मैं कुछ पूछूं? अभी अपने पेज में आप देखोगे, अहमदाबाद का जो मास्टर क्लास था उसमें किसका नंबर था? अब देख लेना अपने पेज में मास्टर क्लास। अभी रिसेंटली अहमदाबाद का मास्टर क्लास था, उसमें मनीषा का नंबर था। मनीषा इज ऑल्सो डिप्लोमा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है, मतलब करने क्या रहेगा ना, तो ऑल थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप ये एक ही स्टेप में बोल दोगे, देखो ये मैं इजी बता रहा हूँ, करते जाओगे तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे। आप अभी सर मेरे को कुछ पूछना था। डील नहीं कर सकते हो, दैट इज सेपरेट। इंक्वायरी आएगा, अब उसको डील करना वो एक अलग कला है। फिर उसके बाद बोलेंगे, वो अगर मान लो आपने डीजल मैम का किया, वो 2 लोग सिखाएंगे क्या, वो एयरब्रश सिखाएंगे क्या, अब उसको कैसे मोल्ड करना है वो आपको आना चाहिए। सर्टिफिकेट सेल्फी मिलेगा क्या, ये मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको डील करना। लेकिन प्रैक्टिकल क्या बताया मैंने कि इस वे से इतना अर्निंग आ सकता है। बाकी चीजें जो ABC, कम्युनिकेशन, बिहेवियर कम्युनिकेशन, मतलब फाइनली कम्युनिकेशन, वो आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। पुणे का क्लियर हो गया कैसे किया मैंने? तो पुणे का मैं स्टडी बता देता हूँ। 22 अगस्त को हमने एक सेमिनार किया था। 22 अगस्त को हमने सेमिनार किया था। वो सेमिनार कैसे किया, तो यही प्रोसेस है। तो आर्टिस्ट मेरे खुद की है, तो कोई टेंशन नहीं, मेरे को पैसा और बच गया, और फोटोग्राफर भी अपना ही है, तो मेरा और क्वेश्चन बच गया, मतलब अच्छा खासा बच गया।
और लोग लेकिन हमने ज्यादा नहीं तो 150 के आसपास ही लोग थे। अब उसमें हमने ब्रांचेज अनाउंस कर दी। 22 बुकिंग 3 डेज में हो गए मेरे पास। एक बैच में 20 लोग रखते हैं, वहाँ पे कम रखा है हमने, 18 रखा है। फर्स्ट बैच तो मेरा उसी दिन सोल्ड आउट हो गया। ठीक है, उसके बुकिंग का 5000 इंटू 20 करते, 22 बुकिंग थे, हम अगर लेते हैं 20 ही बुकिंग लेते हैं, 5000 इंटू 20 कितना हो गया, 1 लाख रुपये मेरे पास आ गया। जो रूम फाइनल किया उसका ब्रोकरेज मैंने 50,000 भरा, 50,000 ब्रोकर भरा, वो डिपॉजिट छोड़ दो, डिपॉजिट भरा है हम बाद में भरें, ब्रोकरेज भर दिया। और 10-12 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन का वो मेरे पास आ गया फर्नीचर वाला वर्क। फर्नीचर वाला वर्क स्टार्ट किया तो उसके पास हमें इससे इतना ही बड़ा एरिया है, 1500 स्क्वायर फीट है, मतलब 900 है 1500। तो वो जो क्लासेज है उससे बड़ी क्लासेज को मैंने जिस पर्सन को दिया कि ये क्लास रेडी कर दो, तुमको मैं पेमेंट दे दूंगा, उसके क्लासेज का हमने 26 तारीख से क्लास स्टार्ट की, वर्क स्टार्ट किया और 8 को फर्स्ट बैच लॉन्च कर दी। 26 को हमने वहाँ पे इंटीरियर स्टार्ट करवा दिया और 8 को फर्स्ट बैच दे दिया। 8 को फर्स्ट बैच लॉन्च किया, 8 को फर्स्ट बैच का फी आ गया। कारपेंटर को जो देना था, जो इंटीरियर वाला को, उनको पेमेंट कर दिया, जो मेरे को एग्रीमेंट वाले को देना था उसको दे दिया, खत्म। कहीं पैसा लगाया नहीं। बाहर का जो इंटीरियर वर्क करने के लिए 22 को हमने फिर से इंटरनल मार्केटिंग चालू था कि नेक्स्ट ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं, मार्केटिंग करना चालू कर दिया। मेरे को वहाँ पे 60 बुकिंग हो गई, 55 बुकिंग हुए, मतलब 5000 एडवांस अमाउंट वो आ गया अपने पास। 22 को हमने वो धूम धड़ाके के साथ ओपनिंग किया, सेकेंड डे एक और बैच लॉन्च कर दिया। जो बच्चे कुछ जिनको पेमेंट करना था वो भी क्लियर कर दिया, उसके बाद में मेरे पास सरप्लस अमाउंट आ गया। तो मैंने पैसा कहाँ लगाया, बोला ना जीरो में लगाया क्या। तो इसके लिए पहले माइंड में आ जाता है कि कहीं ब्रांच खोलना है, देखना कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक सटीक स्टडी लगानी है। तो मैंने प्रोसेस ऐसे प्लान करके रखा था। तो सर भिवंडी पे भी एक ब्रांच खोलते हैं, यहाँ पे भिवंडी। भिवंडी और ये नियर बाई होगी, दूसरा स्टेट को है क्या, दूसरे स्टेट से अगर यहाँ ही रहते तो क्या ही करेंगे हम। हाँ हम लोग ऐसे नहीं हम लोग कल तो तुमको रिलेशन वाले रिलेटेड एक्टिविटी बताया ना, उसमें कोई एक्टिविटी करो ना, उसमें तुमको लाखों रुपए जा रहे हैं, तुम उसमें ज्यादा फोकस करो। 5-10 लाख तो ऐसे हो गए, बाकी एक ही आदमी को 10 सर यहाँ से करो। समझ में आया इतना चीज? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर हम मास्टर क्लास के साथ सेमिनार या मास्टर क्लास दूसरे सिटी में या स्टेट में कर सकते हैं। साइलेंट लिसन वो घर जाकर डिस्कस कर लेंगे। अब जब तक स्टेट में मास्टर क्लास रख सकते हो तो फिर स्कूल की क्या जरूरत होती है? रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। 20 प्लेसेस पे स्कूल्स होगी तो पेरेंट्स स्कूल खोलने के साथ मेरा प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट आता है, दैट इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम। मैं उसमें घुस ही नहीं रहा हूँ। मेरे वो यहाँ पे 4th फ्लोर में जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें 10-12 लाख का मेरा उसका सेलिंग है। पुणे में जो हमने स्टार्ट किया उसमें 3-4 लाख, दैट इज सेपरेट। वो बिजनेस में काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मार्जिन कम रहती है। लेकिन मैं 10 ब्रांड के साथ जो अभी मैंने आपको बताया रिलेटेड बिजनेस में, मेरे पास अभी 10 ब्रांड को मैं इमीडिएटली बोलूंगा कि मेरा यहाँ सेमिनार करना है, आपका प्रोडक्ट स्टोर लगाना है, ये लगाना है, वो प्रमोट करेंगे मुझे। वो पैसे देते हैं या हमें देना? मैं कहेंगे वो पहले वो ओके स्टॉल का अमाउंट देते हैं ना, ऑब्वियसली देंगे। चलो तो वो नहीं, क्वेश्चन लो, तो क्वेश्चन एक और चीज मुझे बताना है। दो स्ट्रेटजी मैंने बताया आपको कि किस तरह से वर्क करना है। रिलेटेड बिजनेस जो प्रैक्टिकल मैंने ट्राई कर चुका हूँ, मेरे पास रिजॉर्ट सब लिस्ट बने हुए हैं, उससे मेरे को बिजनेस आता है, दैट इज पैसिव इनकम, जहाँ पे आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं है। दूसरा एक सेमिनार, कुछ नहीं कर सकते हो ना, कोई भी आर्टिस्ट का सेमिनार करो। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल दो कि समझो मेरा जो फेवरेट हीरो है सलमान खान। सलमान खान है, उसको सब जानता है, मुझे कोई नहीं जानता। सलमान खान के साथ मेरा 2-3 फोटो अगर कहीं सोशल मीडिया में आ जाएगा तो मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली जो आर्टिस्ट के साथ आप कर रहे हो, वहाँ पे दिन भर आपका एक्टिविटी चलेगा, आप ये अरेंज कर रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो, ये जा रहे हो, तो आपका क्या वैल्यू अप होगा? ठीक है,
हम एक और फ्रेमवर्क में वर्क करेंगे, तब तक एक बार 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, राइट? चलो ऑनलाइन पीपल, फिर से 10 मिनट में हम कनेक्ट करेंगे। दूसरा आईडी हमसे दूसरा आईडी सेट करना पड़ेगा ना, ठीक है? 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम कनेक्ट करते हैं। स्टॉप शेयरिंग करो। एवरीवन रेडी? ओके, स्टार्टिंग में हमने 5 क्वेश्चन आपको लिखवाए थे। सर म्यूट कर दो प्लीज। बहुत ही हाई लेवल स्टडी शेयर की आपको। मैंने अभी तक 2 हाई लेवल की स्ट्रेटजी आपको शेयर की है, ठीक है? नेक्स्ट आपके राइट, क्या क्या बताओ? एक सेमिनार हो गया। सेकंड रिलेटेड बिजनेस, कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो स्ट्रेटजी, थर्ड है, दैट इज फाइनल। स्ट्रेटजी, रिलेटेड बिजनेस समझ में आया सबको? बहुत ज्यादा स्पीड में मैं गया नहीं, बेसिक चीजें थी। मुझे लगा कि आप लोग एक्सपर्ट हो तो मुझे और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। सी, आज जो मैंने चीजें बताई है वो सारी चीजें आपको आती हैं, राइट? कुछ ऐसा था क्या कि कुछ आपको नहीं, वर्ड से या किसी लोग को पहचानते नहीं हो, कॉमन चीज थी, लेकिन देखने का नजरिया हमारा नहीं था उसमें। मैं हर चीज को बिजनेस के एंगल से देखता हूँ, आप ऐसे फ्रेंडशिप और ये जैसे एक मूवी भी देखता हूँ ना मैं, वो मूवी देखने के पीछे मेरे बहुत थॉट्स रहते हैं, वो किस तरह से उसने शूट किया। अगर मैं एक बिजनेस लेक्चर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ वो कैमरा एंगल कैसे रखा है, वो देखता हूँ कि वो कितना आई कांटेक्ट करता है लाइव ऑडियंस पे, कितना अपने नोटबुक पे, वो चीजें फोकस करता हूँ। मैंने बताया कि मैं इतने सेमिनार कर चुका हूँ, वही चीजें वो बताते हैं। हो सकता है कि कुछ जो ऐसे नए आर्टिस्ट हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे क्या ऑब्जर्व करना है ना वो लेना है। इसके लिए आज के सेशन में मैंने 2 कोर एक्टिविटी बताया जिसमें आपका ₹1,00,000 का अर्निंग फिक्स है। किसी को डाउट है उसमें नहीं आ सकता है। फिर से अगेन थोड़ा सा मैं हार्ड वर्क करता हूँ। Only 20% people will try. This is the hard core reality of Indian people. फॉरेन वाले को डर नहीं लगता, वो माउंटेन में जाके अपने शौक के लिए जंप मार देते हैं। क्या और ये क्या बोलते हैं, रील बनाने के लिए जंप मारते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे ना। तो फाइनल जो हमने प्रोडक्ट के जो लिस्ट बनाया है, अच्छा ओके, इन्वेस्टमेंट बैंक था किसी में? नहीं था। अब जो ब्रांड है, जितने भी आप इंडियन ब्रांड बताया जिनका मैंने बोला इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, उसको क्या करना है? पंचोली आपका म्यूट कीजिए। इन लोग मेकअप करवाते हैं। अब प्रोडक्ट कंपनी आपके पास जो ब्रश किट है, आपके पास जो मेकअप प्रोडक्ट है, अब वो उसका मेकअप बनाते समय आप वो वीडियो बनाओ, रील बनाओ, जो भी है उस कंपनी को टारगेट करो, मतलब टैग करो। वाले मॉडल हैं तो भाई वो आपको हर तरह के एंगल के पोज और रील सब कुछ देंगे ना। फ्री का ब्रांड है तो वो लोग 10 बार मोटिवेट कराओ तो करेंगे वो। तो आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन का रील बनाओ ना हो। सारे प्रोडक्ट कंपनी को उसकी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर डूइंग गुड, वो रीशेयर करेंगे ही करेंगे। वहां पे वो हाई लेवल के आर्टिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में आपने अगर समझो रिकॉर्ड का कोई क्या है, फाउंडेशन है, मस्कारा है, ठीक है चलो मस्कारा है, एक ही लेते हैं, मस्कारा है रिकॉर्ड का। अभी रिकॉर्ड का मस्कारा का आपने इफेक्टिव तरीके से आपने अगर उसको बनाया है
और समझो बिजल में हमने सिंपल बनाया है, तो आपका वो रिपोस्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका प्रोडक्ट का यूसेज दिखाना है। तो जब आपके पास फ्री मॉडल हो, या फिर मैंने बताया कि वीक में आप 3 बार 4 बार जितने बार प्रैक्टिस करते हो, उतने टाइम पे आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो उसको स्टोरी को टैग करो, उस कंपनी को टैगिंग में डालो ही डालो। वो रिपोस्ट करेगा। जो आपका फ्रेंड सर्कल से आपने 150-200 जो फॉलोअर्स लाए थे, एक ही बार में 2000-3000 उधर से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वर्क अच्छा है। वर्क अच्छा कैसे होगा? आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सा है, कुछ लॉजिक बड़ा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। जब बिजल में प्रैक्टिस कर सकती है जो इस लेवल पहुंचने के बाद भी, तो आपको तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बशर्ते कि आपको अर्निंग नहीं। ये क्लास का विजन था कि आपको लाख रुपया का इजिली अर्निंग करवाना था। ना मैं अलग से ब्रांडिंग का भी आपको बात कर रहा हूँ कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अच्छा यूटिलाइज करो ना। प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होगी। आप ज्यादा बेटर जानते हो कि अगर आप मेकअप यूज कर रहे हो तो 3-4 स्टेप है, फाउंडेशन लगाना, लेयर लगाना, क्या लगाना करते हो आप। अब उसका हर का स्टोरी बना सकते हो। और सारे कंपनी को प्रमोट करो। ब्रश का, अगर ब्रश यूज करते हो ब्रश का प्रमोट करो, और आईलैशेस लगाते हो आईलैशेस कंपनी प्रमोट करो। वो स्टोरी अगर एक प्रोसेस में अगर 5 प्रोडक्ट यूज करते हो, 2 हेयर यूज करते हो, 7 स्टोरी तो आपको ऐसे मिल गई। करो ब्रांड को प्रमोशन, आपको फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में आएंगे, एक बेनिफिट है। दूसरा, जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कितना आपने एक्सपो अटेंड किया है, किया कितने लोगों ने अपने, वो आपको बुलाएंगे डायरेक्ट स्टेज के लिए। राइट डाउन माय पॉइंट कि अगर आप मल्टीपल कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, अगर एक ही कंपनी को टेक ए टाइम हॉरिजन ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ में आपने 40 से 50 उसको स्टोरी डाल दिया, वो डायरेक्टली कॉल करके आपको बुलाएंगे। और फिर वहां पे अगर आप नार्स और हुडा ब्यूटी, तो वो तो कॉन्टेक्ट से बाहर है। इंडियन कंपनी ले लो, जैसे रिकॉर्ड, लंदन टाइम, यूरोप का, जितने बोल रहे हो, ये आपको बुलाएंगे। वो हमेशा न्यू आर्टिस्ट को चांस देते हैं। ये सबसे बेस्ट स्टडी बता रहा हूँ आपको, फ्री में वो आपको स्टेज का चांस देगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस आपका सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? तो हम जो नॉर्मल जो रेडी करते हैं, और जो हमारा वर्क है, हमें जो प्रैक्टिस करना है वो करना है, ले उससे हम एडिशनल क्या निकाल रहे हैं, उससे हम 3-4 स्टोरी निकाल लेंगे। और वो स्टोरी को जैसे हम अपने को प्रमोट करते हैं वैसे उनको डाल दो वहां पे। एक फॉलोअर आया, एक बेनिफिट, मल्टीपल वो रिपोस्ट करेंगे, आपको चांस देंगे आपको एक्सपो के लिए। ठीक है? इजी था, कुछ डिफिकल्ट था, लेकिन हम नहीं करते। तो लाख, 5 लाख, 7 लाख कमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी वो क्लास में डेप्थ में नहीं गया क्योंकि टाइम लिमिट है। हमारी जो सोच है ना, बहुत ही छोटी है। अगर मैं आने के बाद पहला अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको मंथली अर्निंग कितनी चाहिए, तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जितने पुराने बैच से बात कर रहा हूँ वही थिंकिंग रखती हूँ। चेंज करने के लिए जो हम जो प्राइस बार्गेन करते हैं, एक ऑर्डर लेने के लिए अपने वैल्यू को 20,000 से घटा के हम 5,000, 10,000 तक आ गए, वैल्यू बढ़ा कहाँ से बढ़ेगी? जब आपका दूसरे प्रोडक्ट कंपनी आपका रिपोस्ट करेंगे, आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे, आपका नॉलेज होगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए बार्गेन करने के लिए। आपका वर्क को अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे अच्छे ब्रांड जब आपको मतलब प्रोत्साहन